फ्रेंड, पता है आपको, कहते हैं ना, माँ बाप की करनी बच्चों की सज़ा मिलती है। सही बात है फ्रेंड। और हाँ, एक बात ये भी है, माँ बाप जब माँ की तबीयत ख़राब हो जाए ना, बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। ठीक है, बच्चा चाहे जहाँ मर्जी जाए, किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ तो माँ होती है, लेकिन एक हमको ये नहीं समझ आता कि हमने कौन सा कर्म किया था। समझ आइए, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सब? पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और हमारी तरफ से आज छठ है ना, आज छठ ख़त्म हो गई है और आप सभी को हैप्पी छठ। क्योंकि देखिए, मुझे उतना अभी पता नहीं था, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। ठीक है, कुछ नहीं ध्यान है, बस इतना है कि तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत ठीक हो जाए। ठीक है, और फ्रेंड, बहुत दिन के बाद आज हम ऐसे वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी। देखो मुँह देखो, ये हमको बानर बना दिए, बानर, लमपुड़ियवा बानर। बानर देखिए आप लोग, देखा, फ्रेंड, पता है इतना दिन हो गया कि तबीयत जब हमारी ख़राब हुई फ्रेंड, एक टाइम खाना बनता था, वही तीन टाइम खाया जाता था। ठीक है, हमारी बिटिया तो खाना ही नहीं खाती थी, इसको सिर्फ कहाँ खाना का खा खिलाए। जब हमको दर्द होती थी ना, तो हमारे हस्बैंड इधर उधर जहाँ जो बताता था उनको तहाँ लेकर वो जाते थे। ठीक है, और हमारी बच्ची भी वैसे ही भूखा है प्यासा है लेकर जाते थे। या देखो हमारी बच्ची का मुंह देखो, सूख गया। देखो देखो, अब इसकी तबीयत ख़राब हो गई है, अब इसको बुखार हो गया, इसको कमजोरी आ गई, अब इसको दवाई करवाएं। दवाई है, बोल रही दवाई है, बोल दो दोस्तों, फ्रेंड। इसीलिए टेंशन हो जाती है कि तबीयत ख़राब होती है। भाई देखो, जब किसी को कोई बीमारी होती है तो उसकी बात अलग होती है। ठीक है, लेकिन इस तरह में कुछ दिखाई नहीं देता है फ्रेंड। ठीक है, अगर इसलिए मैं अब सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, क्योंकि पहले ये था ना फ्रेंड कि नहीं बोला जाता था, कि क्या बोलूँ क्या नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन अब तो मजबूर हो गई हूँ कि माँ तो अपने बच्चे के लिए जान तक दे देती है, लेकिन ये ऐसी माँ, हमारी माँ ऐसी निकल गई कि वो ना कुछ भी कर सकती है हमारा जान लेने के लिए। ठीक है, ठीक, अगर तू मेरी वीडियो देख रही है तो तू समझ जाना, तुझे कह रही हूँ, सुधर जा, सुधर जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। अब भाई हम कुछ नहीं कर रहे तेरे लिए। ठीक है, यही है दुनिया का रीत भाई। जब मैं ऐसी लड़की हूँ ना, मैंने जब देखा कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरा पेट नहीं संभला जा रहा है, मैं तो बोझ बन गई हूँ हैं। और इसने यहाँ तक भी देखो कि मुझे जवाब भी दे दिए कि अपने शादी का जुगाड़ खुद करो। अरे भाई, अब मैंने कर लिया, क्या दिक्कत हो रही है? मैं चाहे लंगड़े से करूँ, चाहे लूले से करूँ, चाहे जिससे मर्जी करूँ, तुमसे क्या मतलब है? मत रखो मतलब नहीं यार, नहीं चाहिए हमको तुम्हारी जैसी हमदर्दी, नहीं चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है भाई, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। लोग कहीं भी खा सकते हैं, कमा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे वजह से हमको इतनी तकलीफ़ हुई है ना, इतनी तकलीफ़ हुई है, तो सबका हिसाब लेंगे अब, सबका। भाई कहते हैं माँ बाप ईश्वर के रूप होता है, भगवान का रूप होता है। मैं भी मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ। अगर नहीं मानती ना फ्रेंड, आज तक इतना मैं जतन नहीं करती इसका। ठीक है, मैं बड़ी थी, मुझे पता था, लेकिन इतना नहीं पता था कि ये लोग इतना छल और घात करेंगे मेरे साथ। भाई
आज के दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब पैदा करने वाली नहीं हुई तो ये दुनिया से क्या भरोसा करें हम भाई, है ना। अगर देख लो, मैं जैसा करूँगी, अब ये मेरी औलाद है, मैं करूँगी तो वो भी तो वैसा ही करेगी। मैं इसके साथ बुरा करूँगी तो क्या मेरे साथ अच्छा करेगी? तो कभी भी किसी को भी इतना हद तक मत गिराओ, इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर खत्म हो जाए, ठीक है। मम्मी, हाँ, इसे कटा लिए। अच्छा, मेरी ज़िंदगी तूने नरक बना दी है। तो भाई मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ, तेरे से क्या मतलब है? मैं चाहे भीख मांग के खाऊँ, चाहे मैं रोड पर बैठ के खाऊँ, तेरे से क्या मतलब है? हाँ, इसे कटा दे, इसे कटा दे, ऐसे कटा दे। यही दुनिया की रीत है। जब जिसकी इज्जत जाती है तो लोग तमाशा देखते हैं, ये नहीं जाएंगे उसकी इज्जत ढक देंगे, नहीं जाएंगे। जब वही खड़ी हो जाएगी ना तो इनको शेर लगती है। भाई अब मैं इंस्टाग्राम की आईडी आप लोगों को बताऊंगी, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको जाके उधर। मुझे इतना परेशान कर दिए ये लोग, इतना परेशान कर दिए ना फ्रेंड कि मैं अब बोलने के लिए मजबूर हो गई, सोशल मीडिया पे आने के लिए मजबूर हूँ। एक आप ही लोग सहारा हो और कोई नहीं सहारा है मेरा, ठीक है। आज जो देखो मेरी बंदर जैसी शक्ल बना दी है ना, यही मादर चोद बनाई है यही, ठीक है। गाली देना नहीं चाहते थे फ्रेंड, लेकिन क्या करे अब, मजबूर कर दिए ये गाली देने के लिए मुझे, ठीक है, मजबूर कर दिए। इसने ना पानी सर से ऊपर चढ़ा दिया है फ्रेंड। मैं जब से इतनी बड़ी हो गई ना, कभी सुख देखी नहीं हूँ मैंने, एक नहीं दो वीडियो हाँ समझा दिए, ठीक है। लोगों ने इतना, लोगों के क्या, हम लोगों को नहीं बोलेंगे, लोग हमें दुख नहीं दिए, यही सिर्फ ज़्यादा हमको दुख दिए। पता ना कौन से कर्म हम किए थे, कौन सा पाप किए थे पिछले जन्म में कि ऐसे लोग से भगवान ने हमको मिलाया, ठीक है। तो भाई मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। मेरी ज़िंदगी ना नरक बन गई है, मैं गाली देने पे मजबूर हूँ फ्रेंड, ठीक है। मैं अब क्या पहले गलती नहीं की थी, अब गलती करूँगी, ठीक है, अब गलती करूँगी फ्रेंड। इतनी मैं मजबूर हूँ, आज मैं आप लोगों को खुल के बात बता रही हूँ, ठीक है, कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी थी जो माँ, मुझे तो नहीं लगता वो मेरी माँ थी। अगर उसके रगों में मेरा खून बहता, बैठ जा, अगर उसके रगों में मेरा खून बहता तो शायद ऐसा नहीं करती मेरे साथ, ठीक है। उसने क्या किया, मैं जब वहाँ थी ना, जैसे एक सौतेली माँ बर्ताव करती है वैसे मेरे साथ करती थी, ठीक है। और फिर फ्रेंड मैं कंपनी में काम करने लगी, क्योंकि मन इतना दुखी हो गया था ना फ्रेंड कि घर आए ही ना और ना इनकी हम शक्ल देखें, ठीक है। इनका मतलब था कि घर का भी काम करे, कंपनी में काम करे। भाई हमारे चार हाथ पैर नहीं हैं, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, ठीक है। इसका जैसे मन करता था ये चलाती थी, ठीक। जब वहाँ से आओ ना ये अलग ड्रामा करती थी। घर का भी काम मैं करती थी, ऐसा नहीं घर का काम नहीं करती थी, ठीक है। बात तो फ्रेंड इतनी बढ़ गई थी कि मैंने इतना तक कह दिया मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे मजबूर मत करो कि गलत कदम मैं उठाऊं। हाँ, इतना मजबूर हो गई थी कि मैं फांसी तक लगा लेती, फांसी तक नहीं, मैंने ये सोचा था फ्रेंड कि मैं सुसाइड कर लूँ, मुझे इस दुनिया में नहीं जीना है, ठीक है।
इतना मुझे हद तक कर दिया ना, इतना हद तक ही कर दी, इतना मुझे चोट दी है ना कि मेरा मन कर रहा था मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ। आज मैं मर जाती तो किसी को पता नहीं लगता मैं कहाँ गई कहाँ नहीं गई। ठीक है, किसी को नहीं पता लगता। लोग कहते कुकर्म की थी, गलत काम की थी तो मर गई। भाई मरने के बाद क्या तुम देखने थोड़ी आओगे कि क्या कह रहे हैं। तो फ्रेंड, अपनी गलती सब छुपाते हैं, लेकिन दूसरे की गलती इनको बहुत दिखाई देती है। एक मैं आप लोगों को कहानी बताती हूँ, जैसे सूप और चलनी और सुई आपने सुनी होगी कि रास्ते में सुई जा रही थी। ठीक है, उधर से चलनी आ रही थी। चलनी ने बोला, अरे बहन तुम्हारा क्या हाल है, क्या हाल है। तो उसने बोला, बहन मेरा हाल बहुत अच्छा है, आप बताइए कैसी हैं। उसने बोला कि बहन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन बहन तुम्हारे में एक कमी है, अच्छी नहीं लगती हो, बस तुम्हारे में एक जो ये छेद है ना वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो चलनी ने सुई ने ये बात बोली, देखो बहन, मेरे में एक छेद तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना। चलनी, तुम्हारे में तो हजारों छेद हैं, क्यों नहीं उनको देखती आप। ठीक है, आजकल के इंसान भी वैसे हो गए हैं, लोगों में तो हजारों बुराइयां दिखाई देती है, अपने में नहीं देखेंगे कि हमारी दही कितनी खट्टी है, हम कितने अच्छे हैं। अगर यही तुम लोग देख लेते ना तो यहाँ से किसी का मन, किसी से रिश्ता, किसी का दिल नहीं टूटता। क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? इसी की वजह से टिक रहे हैं। लोगों में कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन अपने में कमियां नहीं दिखाई देती हैं। जब वही इंसान भौंक देता है तो तुम्हें बुरा लग जाता है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, समझाऊंगी नहीं से, अब ये समझाने लायक है नहीं। ये जैसा करेगी मेरे साथ वैसा भरेगी। क्यों तू मेरी ज़िंदगी ख़राब करेगी तो मैं तेरी ज़िंदगी मतलब जीने दूंगी तुझे। बता, तू मेरी एक छोटी सी बच्ची है, उस पे नहीं तरस खा रही है, तो मैं तेरे पे तरस खाऊंगी रे? हैं? सुन ले मेरी बात, जितना तूने खिलाया था उतना निकाल लिया, आँख के रास्ते तूने निकाल लिया है तेरा नमक। ठीक है, मेरे आँखों के रास्ते निकल गया है। जितना रुलाया है तूने सब हिसाब बराबर हो गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ सुधर जा। ठीक है, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तेरे लिए। मैं गाली देने के लिए मजबूर हूँ कि तुझे मैं इतनी गाली दे रही हूँ। तू क्या नहीं है रे, मक्कार रे, गद्दार हैं। यहाँ तक तू इतना नीचे तक गिर सकती कि दो मौलाना से करवा के तू हमको करवाएगी, हमको पता नहीं लगेगा। हैं, ये भी सुन ले, तू डाल तो मैं पात समझी। तू जो उड़ान भरेगी ना वो सब मुझे पता है। क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? अब इंस्टाग्राम पर भी तो मैंने इतनी वीडियो डाली है, यहाँ पर भी वीडियो पड़ेगी, जनता भी देखे, लोग भी देखें। अगर किसी लड़की के साथ गलत होता है तो किसी का आवाज़ ही नहीं होती है। अगर वही लड़की अपना हक चुन लेती है और अपने हक के लिए बोलने लगती है तो सबको जुबान बहुत बड़ी हो जाती है, सब बहुत बोलते हैं। ठीक है, तो भैया भाभी लोग, अगर मेरे से गलती हो गई होगी तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूँ दुखी आत्मा। ठीक है।